हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम पार्ट नंबर 9 पे आ चुके हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के। और आज के इस पार्ट में हम लोगों ने शुरू से धीरे धीरे क्लास हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया रिटायरमेंट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए क्लास, चाहे वो लोन अकाउंट हो, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, सब कुछ हम लोगों ने किया। आज हम इस मोड पे हैं कि आज हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास जिससे पेपर में सबसे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, जो पिछले साल सिलेबस में नहीं था। और वो है क्लास आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये टॉपिक क्या है मैं समझाता हूं आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, गुडविल का ट्रीटमेंट पहले आप कर चुके हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ एक पॉइंट बदल जाएगा क्वेश्चन में, जिसको देखकर आप पहचानोगे हाँ ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। एक पॉइंट बदल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्लास आप ट्रीटमेंट करोगे। समझते हैं क्या है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हेडिंग डालो क्लास सब लोग, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अपनी कॉपी में हेड डालो, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन 3 नंबर वाले भी आ सकते हैं और 8 नंबर वाला आ सकता है। 3 के चांस थोड़े कम है, बट क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं क्योंकि पेपर में भी पूछा जा चुका है पहले भी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, छोड़ के जा रहा है, तो जो बच्चे कुछ पार्टनर है जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब क्या होता है क्लास, कि दोनों पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमारे नए फॉर्म में कितनी कैपिटल होगी। इसको छोड़ के जब भी चला जाएगा पार्टनर, तो हमारी कैपिटल कितनी कितनी होगी। तो अगर किसी का कम है तो वो घर से ले आएगा, किसी का ज़्यादा है तो अपने घर को लेकर चला जाएगा। अभी समझेंगे ये करके। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 केसेस है। केस नंबर 2 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज हम सिर्फ बात करें केस नंबर 1 की। सर पता कैसे चलेगा कि केस नंबर 1 कौन सा है, केस नंबर 2? हियर न्यू फर्म, ए बी सी में से बी चला जाएगा तो ए और सी की जो फर्म बनेगी उसको बोलते हैं न्यू फर्म। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो वो केस 1 है। और हियर न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। और अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल दिया हुआ नहीं है तो ये केस 2 है। तो अगर तुमको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो वो केस 1 है, और तुम्हें नए फर्म की कैपिटल नहीं दे रखी तो केस 2 है। केस 2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्लास अगली 2 क्लासेस के अंदर। यहाँ पे लास्ट 2 क्लासेस होंगी बस आपकी, मतलब रिटायरमेंट का आज 9th पार्ट है, 11 पार्ट लास्ट होगा। बट हाँ, 11 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा हमने खत्म कर दिया, राइट। अच्छा, अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 है। तुम करोगे क्या फिर? अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो तुम्हें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है, तुम नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो। सिंपल सी बात है। नई रेशियो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो निकाल लेना। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में जैसे तुम बांट दोगे, यही कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। अच्छा बच्चों, आज तक आप टू बैलेंस सीडी कैसे निकालते थे? आज तक आप लोग जो क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे वो आप कैसे निकालते थे? आज तक आप क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते थे? आप क्रेडिट साइड को ऐड करते थे, डेबिट साइड का सारा घटा देते थे, जो बैलेंस बचता था वही आपका टू बैलेंस सीडी आता था। आज तक आप ऐसे ही करते थे, राइट। लेकिन अब क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली नए फर्म कैपिटल बुक में दे रखी है, उसको नई रेशियो में बांटा, वही आपका टू बैलेंस सीडी आ गया, ठीक है। तो अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक आपने बैलेंस किया नहीं है। अब आप बैलेंस करोगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, क्योंकि अभी तो आपने डायरेक्टली सीडी लिख दिया है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है विल बी एडजस्टेड थ्रू, विल बी मतलब जो भी कम ज्यादा है, किसी पार्टनर का ज्यादा हो गया तो वो घर ले जाएगा, किसी का कम है तो वो घर से लेके आएगा। एडजस्टेड थ्रू कैश या करंट अकाउंट। जब मैं कैश बोलता हूं तो कैश बैंक एक ही बात है, कैश या करंट अकाउंट, एज द केस में बी। तो जो भी केस होगा उस बेसिस पे हम लोग इसको कर देंगे। अगर कैश होगा बैलेंसिंग फिगर तो कैश में डाल देंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में होगा तो करंट अकाउंट में चला जाएगा, राइट। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में सेट कर रहा हूं। सबसे पहले, अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल दे रखी है बुक में सीधे सीधे 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख,
तो समझ जाना केस 1 है। उस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट देना, वही सीधा टू बैलेंस शीट लिख देना आप, आपकी बुक से आंसर भी मैच कर जाएगा। फिर आप बराबर करोगे, दोनों तरफ को मैच करोगे। अगर डेबिट में बचा तो टू कैश या बाई कैश, अगर डेबिट में बचा टू कैश, क्रेडिट में बचा बाई कैश। तो बैलेंसिंग फिगर कैश के नाम से भी आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के नाम से भी आ सकता है, एज द केस में भी, चाहे वो कोई भी केस हो। तो बैलेंसिंग फिगर कैश या करंट अकाउंट किसी में भी आप लिख सकते हो, जैसा आपका क्लास मन करे, कैश या करंट अकाउंट एज द केस में भी। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि कैश है या करंट अकाउंट है, उस बेसिस पे, मन करेगा नहीं, मतलब क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर कुछ नहीं कह रहा बैलेंसिंग फिगर तो आप कैश लिखोगे, यानी कम पड़ा ज्यादा पड़ा तो कैश से लेन देन होगा। अब इस चीज को पूरे को समझने के लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और इस टॉपिक को पूरा समझते हैं। वैसे आपको दिमाग में सेट हो गया, नए फर्म की कैपिटल दे रखी होगी तो वो केस 1 है, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा इधर इधर जहां भी बचेगा वो टू कैश या बाई कैश। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के नाम से आएगा तो टू करंट और बाई करंट। अब क्वेश्चन बना के इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं क्लास, ये 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर ये है एंट्री के साथ तो 4 मार्क्स का है। ये टीचर तब देता है आपको जब उसको पता है कि बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इसे तो आता है बनाना, वो तो एडमिशन में बच्चा बनाता है, उसे सिर्फ एडजस्टमेंट का काम कराना होता है। और ध्यान समझना, पहले सिलेबस में नहीं, तो पिछले साल की वीडियोस में नहीं मिलेगा आपको, ये अभी क्लास इसी साल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 3:2:1, ठीक है। चलो, ऑन 1st of April 2009 Y retires from the firm, X and Z agree the new capital is 2,10,000। ध्यान समझना, न्यू फर्म कैपिटल, ठीक है, इसमें न्यू कैपिटल आपको दे रखी है, ठीक है, एक्स की और वाई की। कितनी कितनी है क्लास? 2,10,000। और नए फर्म की कैपिटल को किस रेशियो में बांटना होता है क्लास? न्यू रेशियो में। आगे पढ़ते हैं। एक्स एंड जेड अग्री दैट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इतना इतना। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है, इनकी देखो, न्यू कैपिटल मतलब एक्स और वाई अपनी इतनी कैपिटल, अच्छा एक्स और जेड, सॉरी, एक्स और जेड जो है अपनी कैपिटल कितनी बनाना चाहते हैं वो है न्यू कैपिटल। मतलब एक्स और जेड अपनी कैपिटल इतनी बनाना चाहते हैं। एक्चुअल कैपिटल मतलब एक्स और जेड की एक्चुअल कैपिटल कितनी है, राइट। तो एक्चुअल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बनने के बाद जो सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल आ गया है एक्स का वो है 1,40,000 और जेड का कितना है 63,000, ठीक है। अभी तक मैंने कोई भी नया काम नहीं किया, बस यहाँ पे दोनों कैपिटल उतार दिए, राइट। अब पूरे फर्म की कैपिटल 2,10,000 है, नई रेशियो इसमें नहीं पता, वाई जा रहा है छोड़ के, तो वाई को हटा लो, तो 3:1 आपकी नई रेशियो आ गई। तो आप क्या करोगे? 3/4 1/4, 2,10,000 को 3/4 1/4 करो आप, 2,10,000 है, 3/4 करोगे तो आएगा 1,57,500 और 1/4 अगर करते हो तो ये आएगा क्लास 52,500। एक्स ने कहा मेरी कैपिटल होनी चाहिए इतनी लेकिन है इतनी, तो एक्स पैसे लेके आएगा। भैया इसकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 145, होनी कितनी चाहिए? 1,57,500 है कितनी? 145, तो ये 12,500 रुपये घर से लेकर आएगा। अच्छा, जेड ने सोचा था मेरी कैपिटल होगी 52,500, है 63,000, 63,000 है, होनी चाहिए 52,500, तो ये ज़्यादा हो गई ना, तो ये घर ले जाएगा, राइट। कैश विड्रॉ। तो अगर तुमसे क्वेश्चन मांगता है कि बताओ कौन कितना पैसा लेकर आएगा या लेकर जाएगा, तो क्लास आप उसको कर लोगे आराम से इस तरीके से। लेकिन अगर साथ में आपको बोलेगा जर्नल एंट्री भी पास करनी, तो ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी पैसा लेके आता है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना है क्लास? 12,500, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एक्स और बीइंग कैश विड्रॉ बाय जेड। तो कोई पार्टनर अगर विड्रॉ करेगा तो जेड कैपिटल डेबिट टू कैश, पैसा लाएगा तो कैश टू पार्टनर, ले जाएगा तो पार्टनर टू कैश, बिजनेस से पैसा चला गया। डन, क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो कितना सिंपल स्टेप करा मैंने। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया और दोनों की एग्जिस्टिंग कैपिटल दे रखी थी वो आपने कंपेयर कर दिया। अगर कम पड़ रहा है तो लेके आएगा, ज़्यादा है तो लेके। समझना है ये नई कैपिटल है और ये तो एक्चुअल है, ये तो आज की पोजीशन है इतनी 1,45, इसे करनी 1,57,500 है तो घर से लाना पड़ेगा। इसकी है 63, करनी कम है तो इसे ले जाना पड़ेगा। ले जाएगा तो कैश क्रेडिट, लाएगा तो कैश डेबिट। इज इट क्लियर क्लास? मुझे बताओ अच्छे से सबको समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर क्लास। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सारे क्लास में दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि टफ लगता है बच्चों को, तो इसे अपने सारे क्लासमेट को शेयर करो, सारे दोस्तों को शेयर करो वीडियो को। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ।
ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 8 नंबर का विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ध्यान से अच्छे समझना। लीजा, मोनिका, निशा और इनकी रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। 31 मार्च 2019 जब ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया तो इसमें इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। मुझे इसमें बांटने वाला एक भी आइटम नहीं मिला, ना GR है, ना P&L है, ना WCR, ना EFR, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 मोनिका रिटायर। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखता हूं, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर मैं दूर से देखूं ओवरऑल, तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है। ध्यान समझना, नई रेशियो गिवन नहीं है। मोनिका छोड़ के जा रही है तो आप मोनिका को हटा दो, तो 2:1 वही आपकी न्यू रेशियो है, यही तुम्हें गेनिंग रेशियो ध्यान में रखना है, ठीक है। वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो है, ओके, ठीक है सर, क्लियर हो गई बात आपकी। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट भाई 2 लाख, अच्छा सीधे 2,40,000 से अप्रिशिएट हो गया लैंड एंड बिल्डिंग। आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख है, 2,40,000 से अप्रिशिएट हो गया तो 12,40,000 हो गया होगा। मशीन डेप्रिशिएटेड बाई 10%, मशीन 10% डेप्रिशिएट हो गया। 50% स्टॉक जो है टेकन ओवर बाई रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू, जो छोड़ के जा रहा है उसने स्टॉक ले लिया था, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर का है। गुडविल का आप जानते ही हो पॉइंट, हमेशा क्या करते हो क्लास, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख, मोनिका का हिस्सा निकालो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो कर दोगे आप। अब आते हैं पॉइंट नंबर वी, जो कि है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात आपको मुझे पूछना चाहिए था, मतलब आपके मन में आया होगा, जाहिर सी बात है सवाल आया होगा कि सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला मुझे। पॉइंट नंबर एफ को देख, सॉरी वी को देखकर, यानी कि 5वां पॉइंट देख के, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड। तो सर ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस हो गया, क्योंकि इसमें फर्म की कैपिटल गिवन है, और क्योंकि ये फर्म कैपिटल गिवन है तो ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट कहां से पता चला मुझे, विच विल बी इन द प्रपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीजा एंड निशा। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। तो जो मैंने तुम्हें सिखाया था क्लास अभी, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, वही टू बैलेंस CD आएगा, बैलेंसिंग फिगर कैश और करंट अकाउंट एज द केस में भी, जो भी केस होगा उसमें। तो फिलहाल मुझे बताओ जो बैलेंसिंग फिगर है वो किस में क्लास जाएगा, वो करंट अकाउंट में जाएगा। वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पूरा क्वेश्चन बहुत सही है, हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। आप सब लोग फटाफट फॉर्मेट बनाना चालू करो, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना चालू करो। बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, लीजा, मोनिका, निशा और इनकी जो रेशियो है वो हमने देख ली थी, यहाँ 2:1 है। मोनिका जा रही है छोड़ के, 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। ये क्लास रिटायर हो रही है, तो लीजा और निशा का जो रेशियो आ गया 2:1, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। फिर आपको क्या करना है, पूरे फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी देर की क्लास, पूरे फर्म की गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए। पूरे फर्म की कितनी गुडविल है क्लास, 3 लाख। जो छोड़ के जा रहा है क्लास, ठीक है, मोनिका, तो मोनिका का हिस्सा निकालोगे आप, जो कि है 3 लाख का। कितना है क्लास, 2/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6 2 120, 1,20,000 है, ठीक है। मोनिका का हिस्सा आ गया 1,20,000। तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे क्लास, LN2M। मोनिका को तो 1,20,000 रुपये ही चाहिए गुडविल का, और लीजा और निशा 2/3, 1/3, तो 80 और 40, 80,000 एंड 40,000, ठीक है। ऐसी कुछ पिछले क्वेश्चन में भी था। तो ये हो गई क्लास गुडविल की एंट्री, राइट। यहाँ तक तो सर बात समझ आ गई, हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है ना, ये वर्किंग नोट 1 मान लो आप गुडविल के लिए, वर्किंग नोट 1। अब यहाँ ले लो वर्किंग नोट 2। पूरे फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी देर की है क्लास, 27 लाख। आप चेक करो, द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 27 लाख। तो पूरे फर्म की कैपिटल को क्या करोगे आप, न्यू रेशियो में बांटोगे। तो न्यू रेशियो किसका है, लीजा और निशा का। कितना है, 2/3, 1/3। 3 से डिवाइड दोगे तो 9 लाख आएगा, 9 2 जा 18 लाख, और 9 1 जा 9 लाख, 18 लाख एंड 9 लाख। ओके, 18 9 27 हो गया। नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांटा, और यही आ जाता है आपका टू बैलेंस CD, मतलब यही आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जब आप नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे, यही आपका आएगा टू बैलेंस CD, यानी कि ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख और 9 लाख, ठीक है। ये आपका टू बैलेंस CD आ गया, ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख एंड 9 लाख, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान समझना। अब तुम्हें सेम टू सेम उठा के कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। आप जरा देखो यहाँ पे, सबसे पहले
रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं, मैंने ऑलरेडी लाइन खींच रखा है, बनाओ जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट। ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, लीजा मोनिका निशा, लीजा मोनिका निशा, ये हो गया डेबिट। बनाओ अब मेरे साथ साथ बनाओ। क्या लिख दिया मैंने, पर्टिकुलर्स की जगह पर्टिकुलर्स। और एक बनाओ बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। अभी यहाँ पे फॉर्मेट में क्या दिक्कत होगी, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, जो गुडविल की एंट्रीज की पोस्टिंग करो आप, लीजा में, निशा में, टू मोनिका, लीजा में, निशा में लिखो टू मोनिका, लीजा और निशा में टू मोनिका, 80 एंड 40, और मोनिका में क्या लिखोगे, बाई लीजा बाई निशा। तो ये वर्किंग नोट 1 से आया है। मोनिका को 1,20,000 मिल गया 80 एंड 40, और लीजा और निशा ने 80-40 यहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट में से दे दिया। तो ये तो हो गई क्लास गुडविल की एंट्री, लीजा निशा टू मोनिका। तो मोनिका में 1,20,000 क्रेडिट कर दिया और लीजा और निशा में 80-40 डेबिट कर दिया। अच्छा, ये जो आपने वर्किंग नोट 2 में लिखा है आप उससे भी लिख लो। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले ही लिख दो टू बैलेंस सीडी, क्वेश्चन की शुरुआत में ही लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी 18 लाख और 9 लाख। बिना कुछ करे आपने सीधे लिख दिया बैलेंस, टू बैलेंस सीडी 18 लाख एंड 9 लाख, राइट? आपने सीधा लिख दिया टू बैलेंस सीडी 18 लाख एंड 9 लाख। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ? टू बैलेंस सीडी 18 लाख एंड 9 लाख, डन। अब आप बैलेंस करोगे, जैसा यही है एडजस्टमेंट का काम। क्या काम था मुझे बताओ? नए फर्म कैपिटल गिवन थी, इन्होंने बोला कि देखो यार, हिंदी भाषा में समझाता हूँ, जो छोड़ के चला गया उसके जाने के बाद इन्होंने बोला कि हमारी कैपिटल देख भाई 27 लाख होगी इसके जाने के बाद। दोनों की 27 लाख है और दोनों ने बोला कि अपनी रेशियो में बांट लेते हैं, जो हमारी नई रेशियो है। तो नई रेशियो 2:1 है, तो क्लास उसमें 19-18। अब इसे 18 लाख बनाने हैं, इसे 18, इसे 9 लाख बनाना है। तो अगर ये 9 लाख बना पाता है, कम पड़ जाता है तो घर से लाएगा, ज्यादा हो गया तो लेके जाएगा, सिंपल, यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बाकी इसके अलावा गुडविल का काम क्या तुम पहले नहीं करते थे? हाँ, तुम पहले भी करते थे, तुमने अभी भी किया सेम काम, कुछ अलग थोड़ी है। अब जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की तो ये है सारी चीज़ें, बांटने वाला इसमें कोई भी आइटम नहीं। हालांकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 14 लाख, अच्छा ये भी 14 लाख ही होगा, है ना? 31,60,000 है ना, तो एक जीरो मिसिंग है, आप ये लिख लो 14 लाख एक जीरो, ठीक है। 14 लाख 28, तो हाँ ठीक है। तो 14 360 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखी, तो जब आप इतना कुछ लिख रहे हो तो 14 लाख 3,60,000 बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जरा रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, हम एडिशनल पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहला, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया 2,40,000 से, रीवैल्यूएशन लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लिखोगे? 2,40,000, ठीक है। उसके बाद है मशीनरी घट गया 10% से। अब मशीन जो है वो 12 लाख है, 10% आएगा 1,20,000। मशीन घट गया 10% से। टू मशीनरी 10%, 1,20,000, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है 50% स्टॉक, आधा स्टॉक पार्टनर ने ले लिया बुक वैल्यू पे। स्टॉक कितने का है? 10 लाख, आधा ले लिया पार्टनर ने। ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो आप उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दोगे, ये 5 लाख। कोई भी पार्टनर, ध्यान समझना क्योंकि ये पॉइंट आता है पेपर में और ये पेपर का ही क्वेश्चन है, हल्के मत लेना इसको। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो आप एंट्री क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो आप एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं।
ये हो गया स्टॉक वाला पॉइंट भी। डेटर पे जो प्रोविजन है वो 5% है। डेटर कितने का है 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना बनता है 20,000। 20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। खत्म, सारे पॉइंट्स हो गया क्या? अब बस टोटल का पॉइंट कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट हो चुका है, खत्म बात। आप रिवैल्यूएशन टोटलिंग करो, कितना आ रहा है आंसर। रिवैल्यूएशन ये कितना है 240, ये कितना है 240 में से घटा दोगे 140 तो 1 लाख रुपए आ रहा है। 1 लाख रुपए किस नाम से आएगा? टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन थे पार्टनर? LMN। 225 है, 5 से 20 तो 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20। आप देख लो जरा, 20 2 2 1, ठीक है 40 40 20। अब इसे भेज दो कैपिटल में 40 40 20 बाई रिवैल्यूएशन गेन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें भी मैंने आपसे शुरू में कहा था 3 चीजें, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस, बांटने वाला आइटम, गुडविल की एंट्री। इस क्वेश्चन में तो बांटने वाला कोई आइटम है ही नहीं, राइट। मोनिका का टोटलिंग करो क्लास। अब जो छोड़ के जा रही है देखो, उसका तो तुम लोन में डाल देना बैलेंस, उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो बैलेंस लोन में चला जाएगा। 15,60,000, 15,60,000 टोटल आ रहा है ये। 15,60,000, 15,60,000 माइनस 5 लाख, 10,60,000। तो 10,60,000 का जो बैलेंस है ये चला जाएगा टू मोनिका लोन अकाउंट, ठीक है। अब जो दोनों का सीडी तो आ चुका है, अब बैलेंस करेंगे। बड़ी साइड कौन सी? ऑब्वियसली क्लास इसकी साइड बड़ी है, 18,80,000, 18,80,000 माइनस 18,80,000 माइनस 14 लाख माइनस 40,000, ये 440 आ रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है या तो ये कैश में आएगा या तो ये करंट अकाउंट में आएगा, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो करंट अकाउंट में आएगा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है आप वो करंट अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर है यहां तक? अब जरा टोटलिंग कर लेते हैं क्लास। इसका तो ये भी 940 है, 9,40,000, 9 लाख, कहीं भी बच सकता है बैलेंसिंग फिगर। अब मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि अगर ये करंट अकाउंट है इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, और अगर कैश होता तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता। अब एक चीज क्लास जरा समझना आप अच्छे से, ठीक है। एक चीज समझना, ये 560 आ रहा है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर बाई कैश आता, अगर बाई कैश लिखते, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, ये कहता कि बैलेंसिंग फिगर कैश में आएगा, हम और क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी आएगा। तो अगर ये बाई कैश होता तो इसका मतलब पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। बाई कैश का मतलब क्या होता है? पैसा लेके आना। एडमिशन में भी पढ़ रखा है ना, बाई कैश लिखते हैं जब भी नया पार्टनर पैसा लेके आता है एज कैपिटल। तो अगर बाई कैश है तो ये कैश में प्लस हो जाता, और अगर टू कैश है तो कैश में माइनस हो जाता। बट यहाँ इन्होंने कैश नहीं लिखा है, यहाँ करंट अकाउंट लिखा है, तो इसका बैलेंस शीट में क्या असर जाएगा ये चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। तो ये तो हो गया क्लास हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या चाहिए? वही 2 चीजें, एक तो पुरानी बैलेंस शीट देखना है और एक रीवैल्यूएशन में देखना है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो क्रेडिटर्स है 160, 244, 76, 160, 244, 76, 160। अब इसमें कोई चेंज तो था नहीं, मैं रिवैल्यूएशन दिखा देता हूं आपको क्लास। कोई भी क्रेडिटर्स बिल्स पेबल था ही नहीं चेंज, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं था इवन। कैपिटल अकाउंट लीजा, मोनिका, निशा, तो आप कैपिटल अकाउंट भी लिखो। कैपिटल अकाउंट लीजा और निशा, क्योंकि मोनिका का कैपिटल नहीं आएगा, मोनिका का तो लोन आएगा। 10,60,000 था ना, देख लो एक बार। हाँ 10,60,000, कैपिटल है 18 और 9, ये तो आप जानते ही थे। 18 लाख, 9 लाख, 27 लाख, ठीक है। और तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कुछ था नहीं यहाँ पे। अब आओ एसेट साइड, टोटलिंग करके देख लेते हैं वैसे। $42,40,000, अब देख लेते हैं इधर आएगा कि नहीं।
असेट साइड क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का है और 2,40,000 से बढ़ गया था लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आएगा 12,40,000 लैंड एंड बिल्डिंग। देखो 2,40,000 से इंक्रीज हो गया था ना, तो 12,40,000 आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। मशीन 12 लाख का था और मशीन 12 लाख, स्टॉक 10 लाख, मशीन और स्टॉक 10 लाख। स्टॉक 5 लाख का पार्टनर ले गया था तो 5 लाख ही दिखेगा अभी। 5 लाख का स्टॉक पार्टनर ले गया था तो 5 लाख ही दिखेगा, ठीक है। बाकी मशीन था 12 लाख का, लेकिन मशीन पे 1,20,000 का डेप्रीशिएशन भी था, तो 10,80,000 आएगा ना, डेप्रीशिएशन माइनस हो जाता है। स्टॉक हो गया। डेटर 4 लाख का था, 20,000 का क्लास बन गया प्रोविजन। डेटर्स थे 4 लाख के, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो था वो था 20,000 का, तो ये आएगा 3,80,000। उसके अलावा क्लास बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भी लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ क्लास कि यहाँ पे जो बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 का, इन्होंने क्या कोई पेमेंट की है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में? किसी को कोई पेमेंट की है? नहीं, तो बैंक बैलेंस जो है वो 40,000 का ही दिखेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। अगर बैलेंसिंग फिगर कैश में आता, बाई कैश, तो हम इसे कैश या बैंक में प्लस कर देते, टू कैश आता तो माइनस कर देते। लाइक अगर बैलेंसिंग फिगर बाई कैश आता प्लस कर देते हैं, टू कैश आता माइनस कर देते, जिसका प्लस माइनस जैसा होता कर देते। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आ गया, क्योंकि इन दोनों के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता, या तो बैलेंसिंग फिगर कैश में होगा या करंट में होगा। कैश में होगा तो बता चुका हूं आपको, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में है तो आपको उसे बैलेंस शीट की सेम साइड भेजना है। कहां भेजना है? सेम साइड। तो यहाँ पे एल करंट अकाउंट और एन करंट अकाउंट दोनों आएगा, ठीक है, एल और एन। अब आपका सवाल, सर यहीं क्यों आया, असेट साइड क्यों आया, लाइबिलिटी साइड भी तो आ सकता था? तो नहीं, अगर इधर करंट अकाउंट है तो असेट साइड, और अगर इधर करंट अकाउंट होता तो लाइबिलिटी साइड भेजते। 440 560, 440 560। मैं रीजन आपको अभी दूंगा, बिल्कुल दूंगा, इसको टोटलिंग करने दो पहले। 440 560 40 380 41 कम आ रहा है, 1240 1080 5 लाख 380 440 560 40। कुछ मिस्टेक हो गई क्लास, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। 1240 1080 5 लाख 380 440 560 40, सही तो है? 42,40,000। अरे यार 42,40,000। ओके डन, हो गया यहाँ तक। अच्छा एक चीज सुनो, अब मेरा सवाल ये था, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन उधर ही क्यों आया करंट, मैं तुम्हें इसका रीजन देता हूँ, ठीक है। देखना जरा कि उधर ही क्यों आया। देखो यार, अगर तुम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई करंट लिखते हो तो कैपिटल में बाई करंट, तो करंट में क्या लिखोगे? कैपिटल में बाई करंट है तो अगर करंट अकाउंट बनाओगे तो करंट अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कैपिटल। तो अगर टू कैपिटल लिखोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा? बाई बैलेंस सीडी। आप सबको पता है टू बैलेंस सीडी तो लायबिलिटी में आता है, तो बाई बैलेंस सीडी कहाँ जाएगा? असेट में। तो अगर आप लेजर पोस्टिंग बना के एक और नया अकाउंट बनाओगे पार्टनर का करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट बनाने के बाद भी लेजर पोस्टिंग करोगे तो यहाँ बचेगा बाई बैलेंस सीडी। तो ये बाई बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में असेट साइड तो जाएगा। अगर टू बैलेंस सीडी जब भी आता है लायबिलिटी में भेजते हो, बाई बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहाँ जाता है? असेट साइड जाता है। तो इसीलिए अब इसी छोटी सी चीज के लिए क्या मैं अकाउंट बनाऊं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे दिमाग में सेट कर लिया कि अगर करंट अकाउंट है तो बैलेंस शीट की सेम साइड उतार देना नीचे। अगर कैश है तो बाई कैश का मतलब प्लस पैसा ला रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, टू कैश का मतलब पैसा लेके जा रहा है तो बैंक बैलेंस घटेगा। पॉज करके लिख लो वीडियो, इसको ये भी लिख लो पॉज करके, और ये भी लिख लो। डन। तो आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 अच्छे से देख लिया, छोटा सा क्वेश्चन भी बना लिया, हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाया, और मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सब एग्जाम में आए हो चुके हैं। मतलब कई बार ये पेपर में अलग अलग ईयर में पूछा जा चुका है। तो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि क्लास यही लेवल है पैटर्न का, इसी की प्रैक्टिस कर। आसान क्वेश्चन नहीं देता मैं बच्चों को, आसान क्वेश्चन दो खुश हो जाए बच्चा कि आ रहा है सब समझ, पेपर में नहीं हो पाएगा। हमें रियल लाइफ की सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। अगर याद चुका है पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेवल ही रहने वाला है। ओके चलो, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। केस नंबर 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। सच कहूँ तो केस नंबर 2 के अंदर 2 अलग अलग केसेस हैं। केस नंबर 2 के अंदर भी 2 पार्ट हैं।
तो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, आप चिंता ना करो, बस यहाँ तक करना। बाकी क्लास अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो। ऐसा शायद ही क्लास कोई भी मेरा प्रॉमिस होगा जो मैंने पूरा ना किया हो। डेली बेसिस पे आपके लिए मेहनत हो रही है, काम चल रहा है डेली बेसिस पे, तो प्लीज़ जरा सपोर्ट करो। बाकी यहाँ इको और BST का भी मैं करा रहा हूँ, बहुत शिद्दत से मेहनत चल रही है, बस आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बहुत देर तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं पीछे बैकएंड से, बट मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता आपके साथ। बस प्यार सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही पूरा सिलेबस कराऊंगा, जो डिमांड आपकी होगी वो पूरा कराऊंगा। आप बस पढ़ लो मेरे कहने के मुताबिक, बाकी आप जो बोलोगे सब मैं करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। ठीक है, बाकी टेक केयर, बाय बाय।